के नाम पे लोगों का वोट बैंक तैयार कर रही है, न कि काम के और विकास के नाम पे। विकास के नाम पर अगर ये तैयार किया जाता तो आज हमारे देश में बेरोजगारी नहीं रहती। क्योंकि आप पिछले महीने में आप देखे हैं, ये यूपीपी का परीक्षा हुआ है और यूपीपी परीक्षा में 24 करोड़ रुपया युवाओं ने लगाकर अपनी परीक्षाओं को तैयारी की थी और 24 करोड़ रुपए की सरकार मज़ा मार रही है और युवा बिखर के इधर उधर घूम रहे हैं। कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस पैसे के अगर हम इस रोड पे लगा देते तो हमारा रोड सुरक्षित हो जाता, जिससे यात्रियों को आने जाने में असुविधा नहीं होती। तो ये बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए, अवश्य पहुंचनी चाहिए और सरकार को ध्यान में भी है। सारा चीज़ सरकार को ध्यान में, ये चीज़ कहने के विषय नहीं है कि सरकार को नहीं ध्यान में है। ये रास्ता सरकार को ध्यान में है, हर एक चीज़ सरकार को ध्यान में है, लेकिन इसको अनदेखा करके धर्म के नाम पे जीत रही है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अच्छा सर, ये बताएं कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं बना पा रही है। चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाए, चाहे 4 इंजन की सरकार आ जाए, गड्ढा मुक्त तभी हो सकता है जब हृदय से आप साफ होके काम करेंगे विकास पे, न कि धर्म पे। धर्म पे जब भी आप काम करेंगे तो विकास पे कतई है काम नहीं हो सकता है। ये गड्ढा मुक्त सरकार नहीं कर पाएगी। जो धर्म पे क्या जो है सरकार जो है कि धर्म पे गलत चीज़ें फैला रही है प्रचार प्रसार के माध्यम। देखिए, कांग्रेस हुई, चाहे सपा हुई, चाहे कोई भी पार्टियां हुई, अपने उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टियां हैं उपस्थित हैं, जो भी भागीदारी बना रही हैं, आगे जो चुनाव आने वाला आपके समय में, तो ये सबकी तो जो धर्म है तो सबके लिए है जी। आप एक पहलू से धर्म को लेकर चल रहे हैं, एक पहलू से धर्म को लेकर नहीं चला जा सकता। आप धर्म का प्रचार कीजिए, साथ में भी विकास का भी कार्य होना चाहिए। जो शिक्षा और रोजगार छीना जा रहा है, इस पे सरकार क्यों नाकाम दिख रही है? शिक्षा और रोजगार, आप अधिनियम से पिछले महीने में अधिनियम भी लागू हुआ कि जो नकल करेगा इतना रुपया जुर्माना देगा, इतने साल का जेल होगा। ये सरकार इतना अच्छा व्यवस्था लेकर आई सदन के माध्यम से और ये पूरी तरह से नाकाम होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस के साथ आरओ का परीक्षा पिछले महीने रद्द हुआ, उसके बाद यूपी का डबल दोहराया गया ये चीज़ को। अब ये चीज़ आप सोचिए, जो युवा इलाहाबाद, चाहे गोरखपुर, चाहे लखनऊ जाके अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे, काफ़ी रुपया लगाए थे और उन बच्चों का भविष्य नुकसान हो गया एक छोटी सी गलती से। अच्छा सर, ये बता दें कि जैसे गाड़ियों में जब टिकट बच्चे कटाते हैं, क्योंकि पैसा दे करके जब टिकट कटाया जाता है तो उनको सीटें उपलब्ध नहीं सरकार करा पाती है ये, और कहती है कि हम जो प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट सारी चीज़ें कर देंगे तो काफ़ी व्यवस्थाएं होंगे, रोजगार लाएंगे। लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय जो ज़मीनी स्तर के ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनकी ये शिकायतें हैं। रोजगार का ये कारण है कि मैं आपको 2-3 साल पहले कोरोना आ गया, कोरोना से वैकेंसियाँ नहीं चालू हुई, उससे भी जनसंख्या तो रुका नहीं, आपका जन्म तो होना तय था, जन्म हो भी रहा था, जनसंख्या रुका नहीं और अब ये रुक गया, चीज़ रुक गई, वैकेंसियाँ रुक गई। इसी कारण कि जनसंख्या बढ़ गया और वैकेंसियाँ होने, इसी कारण सीट में जगह क्या मिलेगा। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं सर, सरकारी जो योजनाएं हैं, तमाम सीटें खाली हैं लेकिन ये सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। सर, इस पर आपका कहना क्या है? देखिए, बहुत सारे पद पे जो हैं आश्रित है, नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। इसका बहुत कारण सरकार को जाता है जो रक्षा मंत्री के माध्यम से है। अच्छा सर, ये हम लोग यूपी में खड़े हैं, योगी बाबा की जनपद में, लेकिन ये सरकार क्यों नाकाम दिख रही है विषयों पे? विषयों पे नाकाम होने का कारण है कि वो धर्म के नाम पे